तो देखिए, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी में से एक सबसे बड़ा जो कुंजी है वो है रोल। जी हाँ, अगर आप अपने लाइफ के प्रति आपका क्या रोल है इसको आप समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 99.9% तक सक्सेस होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं। देखिए, अब रोल ये है क्या, रोल को समझ लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी मकान में कोई काम चल रहा हो और वहाँ पे मिस्त्री है, लेबर है, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं और आपने अलग अलग लेबर को अलग अलग काम दे दिया है कि भाई तुमको ईंट उठाना है, तुमको सीमेंट उठाना है, तुमको बालू उठाना है। सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स आपने उनको दे दिए। अब वो रोल्स अगर कोई लेबर अपने काम को ना छोड़कर किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर करता है, जैसे मान लो कोई सीमेंट वाला जो लेबर है वो कह दे कि बालू वाले के पास जाए और कहे भाई मुझे ये काम करना है, तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये पूरी कायनात जो चल रही है, अगर हम इसको समझें, एक वर्ड में समझें कि कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है, तो उन सब का एक ही जवाब है कि सभी ने अपने अपने रोल को पकड़ रखा है। एक मिस्त्री है वो अपना काम करता है, एक हाउसवाइफ है वो अपना काम करती हैं, एक लेबर है वो अपना काम करता है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मिलिट्री अपनी काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। सबके अपने अपने रोल्स दिए गए हैं। समझिए पहले बातों की रोल क्या है। सोचिए अगर कोई डॉक्टर अपना रोल भूल जाए और कह दे मुझे इंजीनियरिंग करना है तो कैसे काम हो सकता है, सब बिगड़ जाएगा ना, सारा मामला बिगड़। हर जगह रोल ही है, हमारे पूरी बॉडी में रोल है। अगर मेरी आइज़ कह दे कि अब मुझे सूंघना है, देखना नहीं है, आँखों का रोल है देखना ना कि सूंघना, तो सभी के अपने अपने रोल हैं। समझ पा रहे हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार एक ह्यूमन लाइफ का भी एक अपना पर्सनल रोल होता है आपके लाइफ में, और हम रोल को भूल जाते हैं, तब हम भूल जाते हैं जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंसने लगते हैं। जैसे कि हमने कोई ड्रीम सेट किया और अब हमें पता है कि मुझे 8 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी है या 8 घंटे मुझे इतना मेहनत करना है किसी भी काम को करने के लिए, तो 1-2 दिन 1 हफ्ते तक हम उसको करते हैं, बड़ा लगन से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे ही सिचुएशंस नहीं बनती हैं हम उस रोल को फिर भूल जाते हैं, फिर हम दूसरा काम करने लगते हैं। तो रोल से भटकने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जिसने अपने रोल को पकड़ लिया ना, ढंग से पकड़ लिया ना, सक्सेस उसके कदमों में है। समझ लीजिए आप इस बात को। रोल का बहुत ही बड़ा हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट आता है। कल शाम को ही मैं अपने एक दोस्त से मिला, उससे मिलते ही उसने मेरे से एक बहुत ही यूनिक सा सवाल पूछा। उसने कहा यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूं तो करूं क्या, मतलब एजुकेशन करूं कि पार्ट टाइम इनकम करूं कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पिछले 2 महीने से अपने घर पर है, वैसे तो स्टूडेंट है लेकिन उसके बाद भी उसका मन नहीं लग रहा है और वो एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो करे तो करे क्या बेसिकली। तो उससे बात करके मुझे एक चीज़ श्योर हो गई कि हम इंसानों की एक बहुत ही कॉमन आदत होती है। वो आदत ये होती है कि जब भी हम कोई सेंसिटिव सिचुएशन में फंसते हैं या कोई उस तरह क्रिटिकल सिचुएशन में फंसते हैं तो हम अपने रोल भूल जाते हैं। जी हाँ, रोल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान, वो चाहे स्टूडेंट हो, जॉब वर्कर हो, बिजनेस करता हो या कोई भी काम करता हो, जब वो अपने जीवन का रोल ही भूल जाता है तब वो एक्चुअल प्रॉब्लम में फंस जाता है और तब उसको समझ नहीं आता है कि यार अब करें तो करें क्या। चारों तरफ से समस्याओं ने घेर लिया, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल सभी के मन में आता है। जो थोड़े से आइडियलिस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, उनके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि यार जब आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए आप बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो घर से जो इनकम ऑफ सोर्स आ रहा होता है आप उसके बारे में ज़रूर एक बार सोचते हैं कि यार घर से पैसा कैसे आ रहा है और कैसे मैं इतना दूर आके स्टडी कर रहा हूँ, एजुकेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि हम सिचुएशंस को अपनी तरफ और खींच लेते हैं। हमारा रोल होता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए केवल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें सब कुछ रिलेट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, जॉब वर्कर हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तो, सबका अपना अपना पर्सनल रोल होता है। सभी को अपने रोल को ध्यान देकर और अपने रोल में ही चलना है। जो आपका रोल है सिर्फ वही ही आपको आगे देखना है और उसमें फॉलो करना है। हम गलतियाँ वहीं पे करते हैं कि हम अपने रोल को भूल जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो बाहर पढ़ रहा है, अब उसका जो टेंशन है वो ये इस बात पे आगे टिक गया है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स कैसे पैसा कमा के मुझे कैसे दे रहे हैं। तो ये सोचते ही वो अपना रोल भूल गया। उसका रोल था कि केवल स्टडी करो भाई, तुम्हारा अभी जो
रोल है वो केवल स्टडी करना है, एजुकेशन करना है। तुम सब भूल जाओ पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। जो तुम्हारा रोल है, तुम्हारा रोल ये नहीं है कि तुम अपने फैमिली मेम्बर्स की इनकम सोर्स के बारे में टेंशन करो। जब तुम्हें उसका ज़रूरत पड़ेगा तो तुम कर लेना। जब तुम इनकम के लाइन में आ जाओगे तब उस समय तुम्हारा रोल बन जाएगा कि हाँ, फैमिली के इनकम ऑफ सोर्स में तुम्हारा हस्तक्षेप करना बनता है, तुम्हारा सपोर्ट बनता है। लेकिन अभी आप इनकम नहीं कर रहे हैं, आप स्टडी के रोल में हैं, तो आप केवल स्टडी के ही रोल में रहें। वहाँ से अगर आप भटके तो आप फंस गए। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट लेवल की यही होती है, जो कि मैंने देखी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब वर्कर है तो उसके क्या क्या रोल। हम इंडियंस के माइंड में एक बहुत ही स्वाभाविक सी आदत जो है ऐड हो गई है, वो ये है कि हम अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम में पिंच करने लगते हैं, दूसरे के काम को नोटिस करने लगते हैं। और एक डायलॉग बड़ा ही फेमस है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो अपने पास में है घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे लोग कहते हैं ना। तो उसी प्रकार जब हम अपने काम से ऊब जाते हैं, अपने रोल से हम ऊब जाते हैं, तो हम दूसरे के काम में फोकस करने लगते हैं। वहीं पे मिस्टेक शुरू हो जाती है। जब हम अपने रोल को भूल कर किसी दूसरे के काम के, दूसरे के रोल में हम इंटरफेयर या इंटरेस्ट लेने लगते हैं, वहीं पे जो है असफलता की शुरुआत आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं यहाँ से कि आपका जो रोल है, आप अपने रोल में ही चलिए, उससे बिल्कुल मत भटकिए। अपने माइंड को स्ट्रेट रखिए, ना कि इधर उधर भगाइए। स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करो ना। आप क्यों अपने रोल से भटक रहे हो, क्यों आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो? भाई, जहाँ से भी पैसा आ रहा है आने दो। बस फैमिली से सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आप अपने रोल में ही रहो, रोल से बाहर मत हटो। अगर फैमिली सफिशिएंट नहीं है सपोर्ट करने के लिए तो आप जाओ, उससे ओपन बात कर लो। अगर आपको शर्म आता है पैसा मांगने में, देखिए मैं मानता हूँ कि एक ऐसी उम्र लड़कों की लाइफ में आती है कि उस समय हम घर वालों से पैसा मांगने में थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हेजिटेशन सी होती है कि यार कैसे मांगे पैसा। तो सीधा सीधा पूछ लो कि अगर आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकते हो तो सीधा सीधा आप बोल दो कि हाँ अब हो गया है, अब तुम कुछ काम धंधा करो पढ़ाई छोड़कर। सीधा सा पूछ लो, दो फंस में मत चलो कि यार मांगूं कि ना मांगूं, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, अभी घर में इनकम नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मुझे एजुकेशन के लिए फ़ीस भी जमा करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। घर वालों ने अगर कह दिया है कि बेटा तुम पढ़ो, जहाँ से भी पैसा आएगा हम देंगे, तुम पढ़ो बस, तो अपने रोल को सिर्फ आप ध्यान दो बस। दुनियादारी सब भूल जाओ, क्या कहाँ क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपने रोल को देखो, अपने एजुकेशन स्टडी को देखो। इसी प्रकार हम हर काम को देख सकते हैं।